अब घर बैठे बिहार बोर्ड का सबसे बड़ा टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए, जहां पर सभी को जितने भी टॉपर टेस्ट देंगे उसमें जो टॉपर आएगा उसमें जो मेरिट लिस्ट होगा वो बहुत मायने रखेगा। क्योंकि ये टेस्ट सब कुछ बीएसईबी इंस्पायर्ड पैटर्न पे होने वाला है, यानी बीएसईबी जैसे सैंपल आंसर शीट पर उसी की जैसे कवर वाले आंसर शीट पर आपकी जो डिटेलिंग होगी वो हर एक बच्चा जो जो इस टेस्ट में रजिस्टर करेगा सब के लिए स्पेशल कॉपी बनेगी। सबकी कॉपी पर उसका नाम, सबकी कॉपी पर उसका स्पेशल रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर। जितने भी बच्चे इस टेस्ट को देंगे सबकी कॉपी पर उनका फ़ोटो प्रिंटेड रहेगा, यानी कि सब कुछ बीएसईबी इंस्पायर्ड होने वाला है। इसके अलावा ओएमआर सीट में भी सबके लिए स्पेशल ओएमआर सीट बनेगा और सबके लिए स्पेशल अटेंडेंस सीट बनेगा। और इन सब पे फाइनल डेली 5 दिन पाँचों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। घर पर एग्ज़ाम देना है, लेकिन इसे आप ना तो पूरी तरह ऑनलाइन कह सकते हैं ना ही पूरी तरह ऑफलाइन कह सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण एग्जाम किट आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा। बट सेंटर मान लीजिए सब कुछ ऑफलाइन होगा, सेंटर आपका घर होने वाला है। ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को बताते हैं कब होगा, क्या प्रोसेस है। बहुत ध्यान से आज की इस वीडियो को आपको सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका जो सेंटअप यानी प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वो कब होता है, तो वो एग्ज़ाम होता है मिड नवंबर में। ठीक है, और मैंने बोला था कि आपका सिलेबस उससे पहले कंप्लीट और रिवीजन होना चाहिए। तो सेंटअप से पहले ये टेस्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और सेंटअप में आप जो भी लिखें कॉपी चेक हो ना हो, किसी भी वो तो इस टाइप मंथली वाली कॉपी पर लिखेंगे, बट यहाँ सब कुछ बीएसईबी जैसा होने वाला है पूरे बिहार लेवल पे। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या होगा। इसका सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है रजिस्ट्रेशन। मैं एक एक करके हर प्रोसेस बताऊंगा और आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा है वो भी बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी तमाम जानकारी, जैसे कि अगर कॉपी पर आपका नाम वगैरह रोल कोड प्रिंट होगा, फ़ोटो प्रिंट होगा, तो आपके बारे में पता चलेगा तब तो आपको एक फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा अपना सारा जानकारी। तो ये प्रोसेस जितना भी इस प्रोसेस का टाइम होगा, मान लीजिए 20 दिन का टाइम है इस प्रोसेस में, तो जब वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा, जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए होंगे जिस जिस डाटा के हिसाब से उसका जो होगा फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होगा बिल्कुल बीएसईबी पैटर्न पर। और सभी को एक यूनिक टीजीएस का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और काम की चीज़ होगी। पहले मैं समझाता हूँ, ये फर्स्ट स्टेप है। अगर फर्स्ट स्टेप कर लिया जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, उसके बाद क्या होगा, फाइनल कंफर्मेशन। फाइनल कंफर्मेशन के लिए आपका जैसे ही सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर अप्रूव होगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा यूनिक टीजीएस वाला। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा आपको कि जस्ट उसी के बाद आपको एक फाइनल एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। इस फाइनल एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने में आपको बस अपना एड्रेस फिर से वेरीफाई करना है सही से, जहां तक आपके सब कुछ पहुंच सके। इसके अलावा आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं भरना पड़ेगा। फाइनल में केवल अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक हमें सारा डिटेल फेच हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और कुछ बेसिक डिटेल इसमें फिल करना है, जैसे सही से मोबाइल नंबर वेरीफाई करके। तो जैसे ही फॉर्म वगैरह भरेंगे और जब फॉर्म का भी टाइम, जैसे कि 15-20 दिन बाद जब फॉर्म का भी टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको एक यूनिक रोल नंबर अलॉट किया जाएगा। एक यूनिक रोल नंबर अलॉट किया जाएगा। ये कैसे मिलेगा, तो हर एक बच्चे का एक यूनिक एडमिट कार्ड फाइनली आपको जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे आपको रोल नंबर मिलेगा ना, उसके जस्ट बाद आपको एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि इस टेस्ट के लिए स्पेशल बनेगा, इस टेस्ट के लिए स्पेशल बनने वाले व्हाट्सएप ग्रुप में उन्हीं स्टूडेंट और उन सभी स्टूडेंट को जोड़ा जाएगा जो फाइनल एग्जाम फॉर्म को सक्सेसफुली भर लेंगे। और इसी व्हाट्सएप ग्रुप में हर एक स्टूडेंट का यूनिक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें पता चल जाएगा कि किस दिन किस सब्जेक्ट का एग्जाम शेड्यूल होने वाला है इतने बड़े लेवल पे। उसके बाद जैसे ही सबका एडमिट कार्ड आएगा, उसके जारी होने के लगभग 15 दिन के अंदर अंदर जो है सबके घर तक पहुंचाने का भी जिम्मेदारी मेरा रहेगा। मतलब कि जैसे एडमिट कार्ड आएगा उसी दिन से आपका वो जो कॉपी का आपका सब कुछ प्रिंट होने का है वो तो मैं पहले से लगभग वर्क करूंगा। जो बचेगा वो फिनिश करके किसी भी तरह सबके एड्रेस पर फटाफट जो है शिप करता जाऊंगा, सबके एड्रेस पर जो भिजवाता जाऊंगा और आप लोग को वहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। यानी कि लगभग बोल सकते हैं एग्जाम एडमिट कार्ड आने के 15-20 दिन के अंदर सबके घर पे सफलतापूर्वक सब कुछ एग्जाम किट पहुँच जाएगा। और उसके बाद जो शेड्यूल होगा उसके हिसाब से एग्जाम लिया जाएगा। तो यहाँ तक मैंने क्या बताया, प्रोसेस का समरी दिया।
अब बताइए क्या बढ़िया रियल फील आने वाला प्रोसेस है ना। ठीक है, तो अब जब प्रोसेस का समरी हो चुका है तो अब मैं आपको डेट का समरी दे देता हूँ कब कब ये होगा। इसके अलावा आपके मन में जो प्राइस का कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए मैं पहले क्लियर कर दूँ कि इस बार कोई अलग मतलब कि पर्सनल प्राइज इसके लिए जनरल लगभग नहीं है। ठीक है, इसका जो प्राइज होगा वो किस लिए लिया जाएगा, सबसे पहले तो आंसर सीट का, दूसरा ओएमआर सीट का और अटेंडेंस सीट का, बस लगभग इतना प्राइस बस इसी के लगभग होगा। अब बताइए आंसर सीट कोई भी बच्चा ऑनलाइन खरीदता है तो कितने में मिलता है उसको, अभी का प्राइस 160 चल रहा है हमसे। ठीक है, अब उसमें ओएमआर सीट कनेक्ट करेंगे और अटेंडेंस सीट कनेक्ट करेंगे, जो इंस्ट्रक्शन होगा वो डालेंगे, घर तक शिप करेंगे। इन सब को मिला के जो आपका मैक्सिमम प्राइस जाएगा वो 199 जाएगा संपूर्ण के लिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब इतने बड़े को हमने दो भाग में मतलब दो खंड में डिवाइड कर दिया, दो अलग अलग स्टेप में आपको इसे देना है। ठीक है, सबसे पहला चीज़, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होने वाला है वो मैं बात करता हूँ, अब फिर से एक बार बताता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जैसा कि मैंने बोला रजिस्ट्रेशन। हाँ, एक और चीज़, जो ओएमआर सीट आपको मिलेगा उसमें जो भरने वाला गोला बबल रहता है ना, वो पूरा का पूरा सारा ओएमआर सीट बीएसईबी पैटर्न पर रहेगा। बबल को मैं स्कैन फॉर्मेट में मतलब ला के स्कैन वाला बबल पेस्ट कर दूंगा ताकि ओएमआर सीट स्कैनिंग से चेक हो सके, तो ओएमआर सीट स्कैनिंग से ही चेक होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है वो आज 14 जुलाई से अगले 4 अगस्त तक है। 14 जुलाई से 4 अगस्त तक इस टेस्ट का रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके बाद लगभग मुझे बनाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, सब कुछ मैं ही लगभग करूँगा, बहुत तो एक दिन। ठीक है, तो 5 या 6 अगस्त तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन कार्ड सबको भेज दिया जाएगा। इसके बाद आप फाइनल जो भी फाइनल एग्ज़ाम देंगे वो क्या भरेंगे, फाइनल एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। फाइनल एग्ज़ाम फॉर्म भरने का टाइम वही जिस दिन रजिस्ट्रेशन कार्ड आया उसी सेम डेट से स्टार्ट हो जाता है, तो लगभग वही 5 या 6 अगस्त से फाइनल एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो टाइम है वो आपका स्टार्ट किया जाएगा। और ये टाइम कब तक चलेगा, तो ये टाइम काफ़ी लंबा चलेगा, लगभग 5 अगस्त से जो ये टाइम स्टार्ट होगा तो पूरे 1 महीने 5 सितंबर तक किसी भी वक्त भेज सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है। जब तक ये प्रोसेस चलेगा हम भी इधर प्रोसेस चलाएंगे, किस चीज़ का, आपका सब कुछ एडमिट कार्ड रेडी करना या फिर कवर ओएमआर का। ठीक है, इतना कंप्लीट कर लेने के बाद जब ये देखिए 5 सितंबर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद आप ये मान लीजिए कि एडमिट कार्ड आने में सब होने में आपका लगभग 10 से 15 सितंबर लग जाएगा। 10 से 15 सितंबर तक एडमिट कार्ड भी आएगा और इसी डेट के अंडर सभी को वो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट कर लिया जाएगा, जो पूरे टेस्ट और पूरे रिजल्ट तक जारी रहेगा उस पर्सनल ग्रुप में कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा, मैं भी सही रहा, ठीक है तब ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा उसी 15 सितंबर से पहले जैसे ही सबका एडमिट कार्ड आने वाला होगा उससे पहले वो ओएमआर सीट स्कैनिंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में आपका पूरा डाटा पहले से फिल कर दिया जाएगा, सारा रोल नंबर, ताकि जब आप एग्जाम दे तो डायरेक्ट ओएमआर सीट स्कैन हो सके। ठीक है, इतना भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद जब एडमिट कार्ड सब कुछ आ जाएगा तो अब रही बात आपको एग्जाम किट घर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, फिर आपका मेन काम स्टार्ट होता है, जो कि आपकी हर बच्चे के लिए स्पेशल कॉपी, हर बच्चे का स्पेशल ओएमआर और अटेंडेंस सीट बनाना। ये सारा काम बनाना और व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग कनेक्ट होते रहेंगे, चिंता नहीं करना है। उसके बाद जब आपका डिलीवर का धीरे धीरे करके शिप करेंगे तो बहुत टाइम भी लगेगा, तो हर हाल में जहाँ तक मुझको उम्मीद है लगभग 20 अक्टूबर तक ये काम हो जाएगा। ठीक है, लगभग 15-20 अक्टूबर तक सबका शिप हो जाएगा, सबके घर तक किट पहुंच जाएगा। उसके बाद अब जो आपका समय बचेगा 20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर, 20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर इस डेट के बीच में किसी भी दिन एग्ज़ाम होगा, मतलब किसी भी 5 दिन एग्ज़ाम होगा। 5 डे का वो शेड्यूल तैयार किया जाएगा, जो कि अभी तो कुछ डिसाइड है नहीं। ठीक है, तो जब सब कुछ हो जाएगा, शेड्यूल बनेगा, तो वो एडमिट कार्ड में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा और पोस्ट भी कर देंगे। ठीक है, तो आपको यही डेट के लिए आपको मैं इसलिए जल्दी लिया ताकि आप पर अननेसेसरी बर्डन बने। जब बर्डन बनेगा, आपके पे लोड बनेगा, तो आप जल्दी से पूरा सेंसियर हो जाओगे पढ़ने को और सिलेबस कंप्लीट करने को। तो याद रखना कि इसमें बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट कनेक्ट होंगे। मैं मतलब क्या बोलूँ, कहाँ तक के टॉपर को नहीं जानता हूँ, जो इस बार लगभग जितने कनेक्ट है मेरे चैनल से, बहुत कोई तो भाई आधा टॉपर ही होगा यहाँ पर सब लोग कोचिंग का, जो मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे।
ठीक है। तो कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। इतना कंप्लीट होने के बाद जो है आपका जब एग्ज़ाम, फिर देखते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद क्या होगा। तो डेली एग्ज़ाम कंडक्ट होगा हर सब्जेक्ट का, और जो टाइम लिमिट डेली दी जाएगी उस टाइम लिमिट के अंदर आपको एडवांस बारकोडेड या स्कैंड कॉपी दी जाएगी। कोई भी मतलब कि मिसकंडक्शन पॉसिबल ना हो, ये प्रयास किया जाएगा। तो डेली जो है उसी ग्रुप में या फिर वो उसी ग्रुप में एक लिंक अपलोड किया जाएगा। डेली जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उस सब्जेक्ट का लिंक जाएगा। हर स्टूडेंट एक टाइम दिया जाएगा उस पर अपना PDF बनाकर, मतलब जो आप लिखेंगे आंसर शीट को, उसको अपलोड करने का, और OMR शीट को। तो आपको क्लियरली PDF में उसे अपलोड करना है, और टेंशन नहीं, उसी ग्रुप में सब चीज़ बताया जाएगा कि PDF कैसे क्लियर बनाना है, सब कुछ सिखा देंगे। ठीक है। तो आपको डेली का डेली हर सब्जेक्ट का अपलोड करना है। एग्ज़ाम खत्म होने के 5, 10 मैक्सिमम 15 दिन के अंदर रिजल्ट प्लस मेरिट लिस्ट अनाउंस हो जाएगा। तो ये रहा रियल फील एग्ज़ाम, बिल्कुल रियल जैसा, बिहार बोर्ड जैसा OMR कॉपी पे लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं कुछ आपको दिखा दूंगा अभी ग्रुप में। ठीक है। यहाँ पे है हालांकि मेरे पास जो मैं कवर बनाऊंगा, OMR बनाऊंगा, सब कुछ। ठीक है। अब बात करते हैं आपके फाइनल डाउट की, जो कि है फ़ी का डाउट। जो स्टूडेंट यहाँ तक रुके हैं, मैं इतना लेट इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो भी रुके हैं वो एग्ज़ाम या टेस्ट के लिए पक्का सिंसियर हैं, वरना बहुत लोग अभी तक वीडियो स्किप कर चुके होंगे। ठीक है। चलिए, तो मैंने बोला कि 199 से ज़्यादा नहीं लगेगा। किस बात का ये लग रहा है? आंसर शीट, OMR शीट, अटेंडेंस शीट का लगभग कुछ। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको बताते हैं, इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है। सबसे पहला पार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन में आपको इसी में से निकाल के आपको, ठीक है, मान लो 29 रुपया कंपलसरी है। ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए 29 आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। अब बोलोगे कि भाई अगर मैं रजिस्ट्रेशन कर लूँ और किसी कारणवश मैं एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाऊँ, यानी बचा हुआ पेमेंट नहीं कर पाऊँ, तो क्या होगा? तो मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप मुझ पे भरोसा करते हैं तो कुछ नहीं होगा। मैं मतलब कि मैं छोड़ो क्या बताऊँ, मैं बता देता हूँ क्या होगा। ठीक है। दूसरा चीज़, जब फाइनल एग्ज़ाम फॉर्म आएगा रजिस्ट्रेशन कार्ड आने के बाद, तब जो आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा वो आपको करना पड़ेगा 170 रुपया। ठीक है। 170। तो पहले 29, फिर 170 फाइनल एग्ज़ाम फॉर्म में, ये सब एग्ज़ाम किट पहुंचाने का, और ये आप खुद को दिखाने का कि हाँ भाई आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है। तो आपको जो भी लोग ये रजिस्ट्रेशन के लिए पे करेंगे, उम्मीद है कि वो एग्ज़ाम फॉर्म पे करके, जो मतलब पे करना मकसद नहीं है। ठीक है। अगर ये एग्ज़ाम जो है ये सब नहीं होता, ठीक है, संभवतः ये फ्री हो जाता, लेकिन ये पूरा रियल घर पे भिजवाया जाएगा, जो आपको पूरा एग्ज़ाम किट, कॉपी वगैरह सब कुछ। बस इसलिए अब वो प्रिंट करने में पैसा लगता है, इसलिए पेमेंट इनेबल करना पड़ रहा है। आप समझ रहे होंगे बात को। ठीक है। तो ये सब कंप्लीट हो जाएगा। और जो लोग किसी कारणवश, मेरे भाई, अगर मैं तो बोलूँगा कि जो रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं वो पक्का एग्ज़ाम दे जब इतने दूर तक आ गए, बट बहुत इमरजेंसी हो जाए और रजिस्ट्रेशन के बाद अगर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएँ, तो आपको उसी ग्रुप में सबसे पहले तो आपको मुझसे संपर्क करना है व्हाट्सएप पे। जो हेल्प होगा मैं तो करूँगा ही, उसी ग्रुप में कनेक्ट करके, या फिर आपको पर्सनली जो PDF चाहिए, PMQ चाहिए, जो कुछ होगा आपको दे दिया जाएगा। यानी कि मैं कभी भी ये नहीं सोचूंगा कि किसी का पैसा बर्बाद हो। ठीक है। मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है आपको फील दिलाना रियल बोर्ड एग्जाम कैसा होता है, उसके लिए पहले से प्रिपेयर करना और टॉपर के बीच कंपटीशन कराना, ताकि मेरिट का पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कर देना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद देखिए एक पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। मैं वेट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको सारा डिटेल इसके बारे में दिया गया है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो आपको यहाँ पर आके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी हर हाल में डालना है, ये बहुत ज़रूरी है। यहीं पर आपका रिसिप्ट और पेमेंट आईडी आएगा, और यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर जो है इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको पे 29 वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ईमेल फ़ोन डाल के पे क्लिक करेंगे और आप किसी भी मेथड को चूज़ करके पे कर सकते हैं। पे करने के बाद देखिए आप लोग पेमेंट सक्सेसफुल करेंगे तो वो ऑटोमेटिक, आपको कुछ भी मोबाइल से छेड़छाड़ नहीं करना, वो ऑटोमेटिक क्रोम ब्राउज़र पे या जिस भी ब्राउज़र पे खुला होगा रिडायरेक्ट कर देगा एक फॉर्म पे। तो ये फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है।
इस फॉर्म में आपको क्या फ़िल करना है, सबसे पहले कैपिटल में अपना फुल नेम और यहाँ पर हिंदी में आप अपना फुल नेम फ़िल कर दें, बेहतर रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अच्छे से करेक्ट मोबाइल नंबर डालना है, सबसे पहले स्कूल नेम डालना है, उसके बाद ये जो है यहाँ पे रोल कोड डालना है, रोल कोड डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको चेक करना है कि टिक करना है आप मेल हैं कि फ़ीमेल हैं, ये डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एग्ज़ाम टाइप दिखेगा, तो आपको जनरली अब ऑफ़लाइन हो गया है तो ऑफ़लाइन ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके घर तक जो डिलीवर होगा उसके लिए बिल्कुल सही करेक्ट अपना फुल एड्रेस भेजना है, एरिया, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड के साथ। यहाँ पे पिन कोड अलग से, डिस्ट्रिक्ट अलग से, स्टेट अलग से, कंट्री आपको यहाँ पर इस तरह से क्लिक करेंगे तो बहुत सारा आएगा, तो यहाँ पे आपको इंडिया जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट डिटेल, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड आपका अगर हिंदी है तो हिंदी संस्कृत सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपका उर्दू है तो उर्दू नॉन हिंदी, यानी कोई भी 5 आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको फ़ोटो यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और एक अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है बढ़िया से। ये फ़ोटो क्या होगा भाई, आपके एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड और कॉपी और जो भी OMR है वो सब पे प्रिंट होने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, ऐसा व्यवस्था हुआ तो। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है सिग्नेचर का ऑप्शन, किस चीज़ का ऑप्शन भाई, सिग्नेचर का। तो यहाँ आपको अपना सिग्नेचर जो है बढ़िया से क्या करना है, कर देना है, जो कि आपका प्रूफ रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आके आपको फाइनल एग्री फॉर रजिस्ट्रेशन पे टिक करना है, मैंडेटरी टिक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देना है, वही ईमेल आईडी जिससे आपने पे किया था, ठीक है। उसके बाद ये है सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी के लिए, ठीक है, ताकि कोई भी सेफ्टी जो है वो मिस ना हो। ये रहा पेमेंट आईडी। अब बोलोगे भाई हम पेमेंट आईडी कहाँ से लाएं, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कॉपी पेमेंट आईडी फ्रॉम ईमेल रिसिप्ट ऑफ रजोर पे। तो होगा क्या, जैसे ही आपको जो लिंक दिया गया है रजोर पे पेमेंट गेटवे पर, जैसे ही आप उस पे करेंगे तो यहाँ पर आपको ईमेल पर एक रिसिप्ट आएगा। तो मैं दिखाता हूँ वो रिसिप्ट कैसा होता है। वहाँ से आपको पेमेंट आईडी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है, और याद रहे इसमें ऐसा इंक्रिप्शन डाला गया है जो कि डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यानी डुप्लीकेट आप नहीं डाल सकते। इस तरीके से आपका रिसिप्ट जो है वो आ जाता है। और ऊपर में ही आपको ये देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे जो दिख रहा है पेमेंट आईडी करके, यही आईडी जो यहाँ लिखी हुई है उसको कॉपी करना है। पेमेंट आईडी ये वाली, ये पेमेंट आईडी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको इसको कॉपी करना है। और कॉपी करके ये जो यहाँ फॉर्म में आपको पेमेंट आईडी दिखा है इस पे लाके यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आपको मैं पर्सनल सजेस्ट करता हूँ कि पहले जो है पेमेंट आईडी को ही कॉपी करके रेडी रखना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।